कश्मीर सुखवासिनी त्वामं प्रार्थये नाथं विद्यादानं प्रदेहि मे प्रथमं भारतीनां द्वितीयं च सरस्वती तृतीयं शारदा देवी चतुर्थं हंसवाहिनी पंचमं भारविख्याता षष्ठं वागीश्वरी तथा कौमारी सप्तमं प्रोक्ता अष्टमं ब्रह्मवादिनी नवमं विदुषा माता दशमं ब्रह्मचारिणी एकादशं तु कौमारी द्वादशं वरदायिनी वाणी त्रयोदशं नाम भाषाश्चैव चतुर्दशं पञ्चदश श्रुतदेवी षोडशा गौरी निगद्यते षोडशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय यो पठेत् तस्य सन्तोष्यते देवी शारदा वरदायिनी शारदा वरदायिनी या कुन्दन्दुतुषारहारधवला या श्वेतपद्मासना या वीणावरदण्डमण्डितकरा या शुभ्रवस्त्रावृता या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापा निःशेषजाड्यापा। अनंत ज्ञानी, अनंत उपकारी, अनंत दर्शन के धारक, अनंत चतुष्टय संपन्न अरहत अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध भगवान को आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु सदगुरुदेव पंच परमेष्टि परमात्मा को वंदन स्मरण करने के पश्चात आज अपने विषय की तरफ अग्रसर होते हैं। आज का विषय है अपरिग्रह। जैन दर्शन में जो विशेष प्रकार के व्रत हैं जिन्हें श्रावक और श्राविकाएं, साधु और साध्वियां धारण करते हैं, जिन व्रतों के बिना साधु साधु नहीं होता, साध्वी साध्वी नहीं होती,
श्रावक श्रावक नहीं होता, श्राविका श्राविका नहीं होती। वो विशेष व्रतों में, मूल व्रतों में, प्रारंभिक आवश्यक व्रतों में अपरिग्रह भी एक व्रत। परिग्रह को सीमित करना अपरिग्रह, परिग्रह से दूर रहना अपरिग्रह, परिग्रह से वृत्ति से ऊपर उठना अपरिग्रह, परिग्रह से प्रति ममत्व रखना न रखना अपरिग्रह। ये अपरिग्रह का बड़ा विस्तार से वर्णन श्रमण परंपरा में सूत्रों और शास्त्रों के अंदर दिया गया है। 5 महाव्रतों में 5वां महाव्रत अपरिग्रह का है। 5 स्थूल व्रतों में 5वां स्थूल है अपरिग्रह स्थूल व्रत। तो ऐसे गृहस्थ में कोई हो या साधुपने में कोई हो, अपरिग्रह व्रत की कुछ न कुछ आराधना साधना उसको बहुत आवश्यक है। और किसी भी व्रत का आचरण अगर आवश्यक है, उसका अनुष्ठान आवश्यक है, तो उसको सम्यक रूप से समझना सबसे पहली आवश्यकता। क्योंकि किसी भी चीज को पर्याप्त रूप से नहीं समझा जाता, उसे सांगोपांग रूप से प्रयत्न समझने का प्रयत्न नहीं किया जाता, उस व्रत को अच्छी तरह से पढ़ा गुणा समझा और निश्चित नहीं किया जाता, तब तक वो व्रत हमारे जीवन में चमत्कार पैदा नहीं कर सकते, चमक पैदा नहीं कर सकते, एक पहचान पैदा नहीं कर सकते, जब तक उसका ज्ञान हमारे जीवन के अंदर न हो। इसलिए व्रतों का ज्ञान होना और उसका आचरण होना, ये दोनों ही आवश्यक है। ज्ञान और आचरण से ही जीवन के अंदर आध्यात्मिक गति संभव है। अगर हमने आध्यात्म के अंदर गति करना है, ऊर्जारोहण करना है, आगे बढ़ना है, धर्म गति के माध्यम से आगे अगर हमने बढ़ना है, तो बहुत जरूरी है सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का बोध प्राप्त करें। व्रत पक्षान करते हैं तो व्रत प्रचाखंड का स्वरूप समझें, और उस स्वरूप को समझने के बाद उसको जिस तरह से मैनेज किया जा सकता है, जैसे पालन किया जा सकता है, जैसे उसका आचरण किया जा सकता है, जैसे उसको जीवन के अंदर अपनाया जा सकता है, उस हिसाब से उसको अपनाने का प्रयत्न करें। तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं अपरिग्रह का मतलब है धन दौलत वैभव समृद्धि, जिसको मेरा 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 कह करके हम अधिकार जगाते हैं, उस अधिकार को धीरे धीरे कम करने का प्रयत्न करना। हम 50 चीजों के ऊपर अधिकार जमाते हैं, तो उनमें से एक एक कम करके, 2 कम करके, 4 5 कम करके, 10 20 कम करके, कम से कम चीजों के ऊपर अधिकार आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करना। अपना जो आधिपत्य है, बहुत सी चीजों के ऊपर हम मेरापन जोड़े हुए हैं, उसको धीरे धीरे तोड़ने का प्रयत्न करना। या उस समृद्धि का संपूर्ण रूप से अगर हम द्रव्य भाव से उसका संबंध नहीं तोड़ सकते, तो उससे उदासीन रहने का प्रयत्न करना, उससे निरासक्त रहने का प्रयत्न करना, उस दलदल से दूर रहने का प्रयत्न करना। ये परिग्रह के दलदल से, परिग्रह की वृत्ति के, परिग्रह के प्रवृत्ति से अपने आप को थोड़ा सा उपरत रखने का जो प्रयत्न किया जाता है, वो अनुवर्त किया होता है, और उसको अधिकतम अपने आप को उपरत करने में कामयाबी प्राप्त कर लेते हैं, तो अपरिग्रह महावर्त के अंतर्गत आता है। तो ये सबके लिए परम आवश्यक चीज, सबको समझना और समझ करके उसका आचरण करना, ये आवश्यक है।
तो जो है उसी चीज के लिए यहां पर नीतिकार भी कहते हैं। नीतिकारों ने कहा है मातृवत परदारेषु, दूसरों की पत्नी को मातृवत, माता के समान समझना। मातृवत परदारेषु, जो स्त्रियां हैं, नारी जाति है, उसके प्रति माता की दृष्टि रखना। आप लोग अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े सन्यासी, ऐसे त्यागी तपस्वी जो सन्यासी होते हैं, होने को उनकी आयु बहुत लंबी भी होती है, कोई 100-125 साल के भी होते हैं, बड़े होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जटाजूट होते हैं, या दूसरी तरह के कोई भी साधु सन्यासी हैं। बहुत से साधु सन्यासी स्त्री मात्र को माता कहकर के पुकारते हैं। जैसे जगत जननी देवी को माता कहा जाता है, पार्वती को माता के रूप में हम बोलते हैं, सीता जी को माता के रूप में हम बोलते हैं, जैसे उन महान सन्नारियों को माता के रूप में हम देखते हैं, माता का शब्द प्रयोग करते हैं, ऐसे ही जितने भी मातृ शक्ति है, जितने भी महिला समाज है, जितने भी स्त्री जाति है, उन सबको वो मां ही कह करके पुकारते हैं, मां का ही शब्द प्रयोग करते हैं। छोटी सी छोटी बच्ची हो उसको भी बालिका मां कह करके पुकारते हैं, माता कह करके पुकारते हैं, माता रानी कह करके पुकारते हैं, मां कह करके। और मां कह करके पुकारना, मां का जो है संबंध जोड़ना, मां का दृष्टिकोण पैदा करना, तमाम नारी जाति के लिए मातृ रूप दृष्टिकोण पैदा करना, ये साधकों की एक बहुत बड़ी सफलता, ये साधकों की बहुत बड़ी पवित्रता और श्रेष्ठता है। वो स्त्री मात्र को माता के समान समझते हैं, उसको मां कह करके संबोधन किया जाता है। जहां मां शब्द आता है वहां पर रूप तिरंदाज हो जाता है, न रूप का अस्तित्व रहता है, न वहां पर धन दौलत का अस्तित्व रहता है, न वहां पर शरीर की प्रकृति की अवस्था रहती है, न उसमें रंग रूप को देखा जाता है। मां तो मां है, जिसमें कोई दूसरा भेद, दूसरी चीज उसके अंदर प्रवेश नहीं करती। मां कहा तो वहां से सारी चीजें तिरोहित हो जाती हैं। जिस सौंदर्य से इंसान प्रभावित होता है वो सारा अपने आप तिरोहित हो जाता है। तो नारी जाति के प्रति मातृ भाव रखना, ये श्रेष्ठ जनों का, ये पंडित पुरुषों का, ये समझदार व्यक्तियों का अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है। हम तमाम नारी जाति के प्रति मातृभाव से ओतप्रोत रहें, और वो किसी भी अवस्था में, कैसी भी अवस्था में नजर आए, लेकिन हमारे अंदर से मातृभाव ही पैदा हो, उसको माता कहकर ही हमारे विचार, हमारी भाषा जो प्रकट हो। ये प्रवृत्ति जीवन की बड़ी ऊंची प्रवृत्ति रहती है, और साधकों के लिए प्रारंभ से इसका अभ्यास किया जाता है। अगर ऐसा करते हैं तो इसके बड़े सुखद परिणाम इंसान के सामने आते हैं। और आगे कहते हैं पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के वैभव को, दूसरे की समृद्धि को, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, मूल्यवान हो या न हो, या साधारण चीज भी क्यों न हो, लेकिन जो अपने हक का नहीं है, अपनी कमाई का नहीं है, अपनी मर्यादा के अंतर्गत नहीं है, अपने हक के अंतर्गत नहीं है, तो ऐसे जितना भी धन दौलत दुनिया के अंदर है, कोई भी चीज बड़ी संख्या में हो, छोटी संख्या में हो, कितना भी हो, जो पर द्रव्य है, पर द्रव्यों को लोष्टवत, मिट्टी का ढेला समझना चाहिए। जैसे पत्थर पड़ा हुआ है, मिट्टी का ढेला पड़ा हुआ है, हम चलते हैं, खेतों में चलते हैं, सड़कों में चलते हैं, कच्चे सड़कों में चलते हैं, हजारों बार, लाखों बार, लाखों प्रकार के मिट्टी के ढेले हमारी नजरों के सामने आ जाते हैं, हमारी आंखों के रास्ते से गुजरते हैं।
हम जितने भी मिट्टी के ढेरों को देखते हैं चलते हुए, लेकिन उसकी तरफ हमारा कोई आकर्षण नहीं होता, उस मिट्टी की तरफ हमारा कोई महत्व नहीं होता, हमारी आंखों में कोई किसी प्रकार का लालच नहीं होता, हमारे मन के अंदर किसी प्रकार का ममकार उसकी तरफ पैदा नहीं होता। मिट्टी के ढेले चाहे ढेर लगे हुए हों, लेकिन यात्री वहां से निकलता है। कोई भी यात्री दूर की यात्रा करता हुआ रास्ते में पड़े हुए उस मिट्टी के ढेलों की तरफ वो आंख उठा करके भी नहीं देखता, पलट करके भी नहीं देखता। ऐसे परद्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे का धन, दूसरे का वैभव, दूसरे की समृद्धि, दूसरे के गहने, दूसरे की कोई भी चीज जो अपना न हो, उसको हमारे को वैसा ही देखना चाहिए जैसे रास्ते में चलते हुए मिट्टी के ढेर को देख करके चलते हैं। पड़े हुए कंकर पत्थर को देख लेते हैं, देख करके चलते हैं, लेकिन कोई ऐसी इच्छा नहीं होती इन कंकरों को इकट्ठा करो, इस मिट्टी के ढेर को तब उठा लो, इसको बांधो, लेकर के चलो। जैसे उस मिट्टी के ढेर को, मिट्टी के ढेले को, कंकर पत्थर को देख करके कोई आकर्षण हमारे मन के अंदर पैदा नहीं होता, कोई खींचाव पैदा नहीं होता, ऐसे ही वहां पर सोना चांदी हीरे पन्ने कुछ भी पड़े हुए जवाहरात, लेकिन हमारे को वैसा ही दिखना चाहिए जैसे मिट्टी के ढेले कंकर पत्थर वहां पर बिखरे हुए। ऐसी मानसिकता, ऐसा सोच, और इस अवस्था तक पहुंचने की प्रवृत्ति, इस अवस्था तक की जो यात्रा है उसको अपरिग्रह की वृत्ति की यात्रा कहते हैं। कि हमारी आंखों में इतना विवेक पैदा हो और इतना विराग हमारे जीवन के अंदर पैदा हो, अगर कहीं पर जो अगर सोना चांदी हीरे पन्ने जवाहरात अगर पड़े हुए भी हों, लेकिन वो हमारा नहीं है, तो उसकी तरफ हमारी आंख उठे ही नहीं, हम आश्चर्य प्रकट ही न करें, उसको छुए ही नहीं, और उसको वैसे ही छोड़ करके चलें जैसे कोई मिट्टी का ढेर देख करके उसके पास से हम क्या करके गुजर गए। ऐसी वृत्ति, ऐसी मानसिकता, ऐसा सोच जीवन के अंदर जब आता है तो वहां पर अपरिग्रह वृत्ति जो है वो प्रारंभ हो जाती है। अब ऐसी अपरिग्रही वृत्ति जीवन के अंदर आएगी तो उसका लोभ कितना कम होगा, उसका विवेक कितना जागृत होगा, उसका सोच कितना स्वच्छ होगा। तो ये अपरिग्रह के सुंदरतम परिणाम, अपरिग्रह के ये अद्भुत परिणाम है। इंसान जो है अपरिग्रह की वृत्ति को जीवन के अंदर लाता है तो धन दौलत का ढेर भी पड़ा हुआ हो, लेकिन उसकी तरफ उसकी आंखें उठती तक नहीं है, जिसकी है वो ले जाएगा, मेरे लिए तो मिट्टी के समान है। ऐसा भाव, ऐसा सोच, ये अपरिग्रह की वृत्ति हमारे को कितनी ऊंची स्थिति के अंदर ले जाता है। और ये थोड़ा सा अभ्यास करना होता है, ये सीखना होता है। नीतिकारों ने ये बतलाया, श्लोक याद होता है, इसको गुनगुन आते हैं, इसका चिंतन मनन करते हैं, कभी मौका पड़ने पर इसका प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे जीवन के अंदर साधना होती है, एकदम हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए, एकदम हम अपरिग्रही बन जाए, ऐसा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा त्यागते हुए, थोड़ा थोड़ा अधिकार को कम करते हुए, थोड़ा थोड़ा अपने जो इच्छाओं को कम करते हुए, थोड़े थोड़े जरूरतों को कम करते हुए हम पूरी तरह से अपरिग्रह वृत्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ न कुछ दान पुण्य करना, निकालना, प्रत्याख्यान आदि करना, और किसी भी चीज की सीमा निर्धारण करना, और जीवन के अंदर हर चीज की मर्यादा करना परम आवश्यक है। ये अगर करते रहते हैं तो इस वृत्ति की तरफ हमारी गति भी बनती चली जाती है। एक सदगृहस्थ अपनी पत्नी के साथ जंगल के अंदर लकड़ी लेने के लिए गया। वो गृहस्थ में रहते हुए वो परम ब्रह्मचार्य के अंदर रहते थे, साधु जीवन को व्यतीत करते थे, सन्यासी जीवन को व्यतीत करते थे। वो गृहस्थ सन्यासी के रूप में थे। जो गृहस्थ सन्यासी होता है वो कमा करके खाता है, और जो साधु सन्यासी होता है वो भिक्षा के द्वारा अपनी गुजारा करता है। वो कमाने के लिए भी कुछ ऐसा साधन नहीं रखता, समाज से लेता है, और समाज को बहुत कुछ उपदेश आदि त्याग बचकान देता है, सन्मार्ग सत्संस्कार देता है।
लेकिन गृहस्थ सन्यासी होता है वो पूरी तरह से संन्यास्त तो हो जाता है, लेकिन वो भिक्षा के द्वारा अपने भोजन को नहीं प्राप्त करता, वो अपनी मेहनत से परिश्रम से प्राप्त करता है। तो गृहस्थ संत थे, वो गृहस्थ में रहते थे, लेकिन गृहस्थ व्यक्ति कोई आसक्ति नहीं, वो बिल्कुल निराले जीवन के जीने वाले जो वो पति पत्नी थे। और ऐसे उन्होंने घर में रहते हुए अपने जीवन को ऐसा पवित्र ब्रह्मचार्यमय बनाया और अपने घर को ही उन्होंने आश्रम बना दिया। वहां जाकर के सबको शांति मिलती थी और लोग बहुत कुछ उनको देना चाहते थे, लेकिन वो कहते नहीं, जब तक हमारा हाथ पैर चलता है हम अपने आप जाएंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और उसके एवज में जो मिलेगा उसी से अपनी जीविका को हम चलाएंगे, क्योंकि हमने दीक्षा नहीं ली है। ये उनकी वृत्ति है। जिन्होंने दीक्षा ली है, साधु बने, वो भिक्षा वृत्ति से अपने जीविका को चलाते हैं। और गृहस्थ संत जो रहते हैं, घर में रहते हुए भी पूरा त्याग पछकान कर लिया है, तो भिक्षा वृत्ति नहीं करते, वो थोड़ा बहुत अपने जीवनचर्या के लिए कुछ न कुछ थोड़ा सा कमाई कर लेते हैं और उस कमाई के द्वारा उसके द्वारा अपनी वृत्ति, अपनी जरूरत, अपना पेट उसको जो चलाने का प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे गृहस्थ संत वो जिस समय जंगल में जाकर के सूखी लकड़ी को इकट्ठा करके लाते और उसको बेच देते, उसमें से थोड़ा बहुत जो मिलता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। और जिस समय लकड़ी लेकर के आ रहे थे, दोपहर के बाद का समय हुआ था, बहुत दूर जाना पड़ा सूखी लकड़ी लेने के लिए, क्योंकि कच्ची लकड़ी, हरी लकड़ी, कच्ची लकड़ी को हाथ भी नहीं लगाते थे। काटने का तो भाव ही अलग था कि वे कहीं जंगल के अंदर टूटे पड़े हों, गिरे पड़े हों, सूखे हुए हों, उन लकड़ियों को इकट्ठा करके और ला करके अपना गुजारा करते थे। उनका ऐसा नहीं था किसी को पेड़ को काट दिया और उसको सुखाया, उससे अपना गुजारा किया, ऐसा नहीं, क्योंकि वो गृहस्थ में रहते हुए संत थे। अब जिस समय उनको दूर जाने पर कुछ लकड़ियां मिली, दोनों ने बांधा, लेकर के चले। वह आदमी जो था वो आगे आगे चल रहा था, उसकी पत्नी पीछे पीछे चल रही थी, कुछ ज्यादा लकड़ी उसने बांध लिया था। और जाते जाते रास्ते में वो श्रावक ने देखा एक जो सोने का बड़ा आकर्षण, मूल्यवान हीरे जड़ा हुआ सोने का आभूषण वहां पर पड़ा हुआ। जिस समय उस आभूषण को देखा, वो सोने के चमकते हीरे पन्ने जिसके अंदर जड़े हुए थे, वो मूल्यवान आभूषण को जिस समय देखा, दृष्टि तो गई, पहचान तो गया। उन्होंने कहा ये सोने का आभूषण है, ये रत्न जड़ित है, इसलिए मूल्यवान है, ये बड़े बड़े लोगों के पास ही रहता है, कोई कोई इसको पहनते हैं। वो देखते पहचान भी गया। और ये भी हुआ, पता नहीं किसने ऐसी असावधानी कर दी और ये गिर गया। उसके मन के अंदर लेने का भाव तो कुछ नहीं आया, लेकिन पहचाना, देखा, थोड़ा अफसोस भी हुआ। भाई असावधानी से चलते हैं तो गिरा देते हैं, बाद में जाकर के उनको परेशानी होती है। लेकिन तभी ध्यान आया पीछे से पत्नी आ रही है, हम तो पुरुष हैं, वो स्त्री है। और स्त्री जो होती है वो गहनों से आकर्षित होती है, गहना देखे, आभूषण देखे तो उससे आकर्षित न हो ऐसा नहीं होता। इसलिए स्त्री होने के कारण शायद उसके मन के अंदर इसको लेने का भाव ना आए, इसलिए उसने पास से मिट्टी उठा करके उस आभूषण के ऊपर उसने मिट्टी डाल दिया, मिट्टी से ढक दिया। और दूर पीछे से आती हुई पत्नी ने उसको देखा था, जिस समय देखा और दूर आए, वहां पर जो चबूतरा बना हुआ था वहां पर अपने बोझ को रखा, थोड़ा सुस्ताने लगे। तो उस पत्नी ने पूछा, तुम रास्ते में मिट्टी उठा करके क्या कर रहे थे? थके हुए, कोई लगा तो नहीं, चोट चाट तो नहीं लगा, कुछ ऐसा हुआ तो नहीं? मिट्टी उठाने की क्या जरूरत, मिट्टी क्यों उठा रहे थे वहां? जब उसने जिज्ञासा किया, भाई क्या बात हो गई, मिट्टी उठाने की ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी? तो उन्होंने कहा, भाई वहां पर बीच में एक आभूषण पड़ा हुआ था, सोने का रत्नजटिल आभूषण था, बहुत सुंदर आकर्षक था। तो मैंने सोचा पता नहीं किसने जो ऐसे असावधानी के अंदर गिरा दिया, तकलीफ उसको होगी। लेकिन फिर मेरा ध्यान आया तो पीछे पीछे आ रही थी। एक स्त्री होने के कारण हो सकता है तुम्हारे मन में
वो स्वर्ण आभूषण देख करके लालच न पैदा हो, इसलिए मैं उसके ऊपर मिट्टी ऊपर से जो है उसको ढक रहा था, डाल रहा था। तो उनकी पत्नी जो थी वो स्त्री हंसने लगी, और ऐसी हंसी उसका पति देखने, हंसने की क्या बात है, इतने हंसने की क्या बात, इसमें ऐसा हंसने का क्या मतलब। तो उसकी पत्नी ने कहा मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि तुम साधु कहलाते हो, ज्ञानी कहलाते हो, उपदेश देते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे थे तब कुछ ख्याल नहीं आया। मिट्टी को मिट्टी से ढकते हुए कोई ध्यान नहीं आया। तुम कहते हो सोने को ढक रहा था, लेकिन मैं तो कहती सोने को नहीं ढक रहे थे, तुम तो मिट्टी को मिट्टी से ढक रहे थे। तो श्रावक ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना, तो मेरे से भी आगे का सोच, तेरा त्याग, तेरा बलिदान, तेरी अपरिग्रह वृत्ति वो बहुत ऊंची है। मुझे सोना ही दिखाई दिया, लेकिन तेरे को तो मिट्टी दिखाई दे रही है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी साधना। तो यहां पर ये शास्त्रकार ये कहते हैं परद्रव्येषु लोष्टवत, दूसरे के धन को, दूसरे के वैभव को, दूसरे के सोना चांदी आदि आभूषणों को लोष्टवत, मिट्टी के ढेले के समान समझना चाहिए। ये वृत्ति जब आ जाती है, ये सोच आ जाता है, ऐसा दृष्टि बदल जाता है, तो वहां पर अपरिग्रह वर्त घटित होता है। और ऐसे अपरिग्रही वृत्ति को धारण करने वाले लोग कितने सुखी होंगे, कितने निरापद होंगे, और कितनी ऊंचाई के ऊपर जीते होंगे, ये हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। आगे शास्त्रकार कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु, ये तभी होता आत्मवत् सर्वभूतेषु, तमाम दुनिया के प्राणी को हम आत्मवत्, अपने आत्मा के समान ही समझें, क्योंकि आत्मा के गुणों के हिसाब से हमारा कोई अंतर नहीं है। अनंत चतुष्टय सभी आत्मा के अंदर मौजूद है, अनंत ज्ञान बीज रूप में सभी आत्मा के अंदर मौजूद है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत बलवीर्य इस आत्मा में बीज रूप में सर्वत्र विद्यमान है। इसलिए आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, सभी जीवों में, उस समय हमारे सामने क्षुद्र क्यों न हो, लेकिन उन सब में आत्मवत्, अपने आप के समान, जैसे हम अपने आप को महत्व देते हैं, अपने आप को देखते हैं, ऐसे ही अपने आप के समान ही उन सभी भूतों को भी समझना चाहिए, उन सभी प्राणियों को भी समझना चाहिए। ऐसी समझ अगर जीवन के अंदर घटित होती है, ऐसा सोच अगर हमारे जीवन के अंदर घटित हो जाता है, ऐसे सोच से हम गुजरने लग जाते हैं, मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित। जो ऐसा देखता है वो वास्तव के अंदर देखता, वास्तव के अंदर पंडित है, वास्तव के अंदर प्रज्ञावान है, वास्तव के अंदर वो मुनि और साधु है, जिसके जीवन में ऐसी उत्कृष्ट अपरिग्रहित दृष्टि जो है पैदा हो गई, ऐसा सोच और भाव पैदा हुआ हो, ऐसी सोचने की सकारात्मक दृष्टि जहां पैदा हुई हो, ये समझ लो वही महान अपरिग्रह के उसको आचरण को जीवन के अंदर ग्रहण करने वाला होता है, और उसके परिणाम का सुख उसी को जीवन के अंदर मिलता है। ये हमारे जीवन के बड़े बड़े आदर्श हैं, और इनको लक्ष्य में लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो यहाँ भी आनंद रहेगा, प्रभव के अंदर भी आनंद रहेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।